शाम का वक्त था, बारिश रुक रुक कर हो रही थी। जोया एक सीधी सादी सी लड़की रोज की तरह अपने ऑफिस से थककर रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी। हाथ में उसकी वही पुरानी डायरी जिसे वो हमेशा साथ रखती थी। दूसरी ओर एक लड़का, अर्जुन, स्टेशन के बेंच पर बैठा भीगी जुल्फों के साथ गिटार बजा रहा था। उसकी धुन कुछ अलग थी, जैसे उसमें कोई अधूरी दास्तां छुपी हो। कौन है ये लड़का, और इतना दर्द है इसके सुरों में? थोड़ी देर के लिए साइलेंस, सिर्फ बारिश और गिटार। उनकी नजरें मिली और पल भर के लिए सब थम सा गया। अगले दिन वही स्टेशन, वही वक्त। अर्जुन अब जोया के पास आया। कागज की नाव देने की आवाज, एक छोटी सी कागज की नाव जिस पर लिखा था, हर बारिश एक कहानी लिखती है, क्या तुम मेरी कहानी बनोगी? शायद कहानी बन तो रही है। वो दोनों उस दिन बैठ गए, बातें करते रहे। फिर ये मिलने का सिलसिला चलता गया, हर रोज। जोया को उसकी बातें, उसकी धुनें और उसकी आंखों का सूनापन सब कुछ अपना सा लगने लगा। लेकिन प्यार कभी कभी चुपचाप दिल में उतरता है। अर्जुन का गायब हो जाना, एक दिन अर्जुन नहीं आया, फिर अगले दिन भी नहीं। तीसरे दिन जोया को स्टेशन पर एक लिफाफा मिला। अर्जुन वॉइस ओवर इन लेटर, धीमी आवाज में, जोया, मैं एक मुसाफिर हूं जो अपनी ही जिंदगी से भाग रहा था। तुमसे मिलकर लगा कि दोबारा जी सकता हूं, पर मैं तुम्हें कुछ नहीं बता पाया। मुझे कैंसर है और शायद अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा। तुम्हारी यादें मेरी सबसे खूबसूरत दवा हैं, शायद कभी मिले। जोया के हाथ कांप उठे, आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन भी। जोया ने हर हॉस्पिटल, हर कॉफ़ी शॉप, हर स्टेशन छान मारा, लेकिन अर्जुन नहीं मिला। उसने अपनी डायरी में रोज़ एक चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी। आज भी बारिश हुई और आज भी तुम नहीं आए। तुम नहीं हो, पर तुम्हारी धुन अब भी मेरे साथ है। एक साल बीत गया। जोया अब उस स्टेशन पर नहीं जाती थी, लेकिन उस दिन किसी ने वही धुन बजाई। जोया, ये धुन तो अर्जुन। वो भागती हुई बेंच तक पहुंची और देखा, अर्जुन वहीं था, कमजोर मगर जिंदा। मैं चला गया था, लेकिन तुम्हारी चिट्ठियों ने मुझे जीने की वजह दी। तुम्हारा हर लफ्ज मेरी दवा बन गया जोया। तुम चले गए थे, लेकिन मेरा दिल आज भी उसी बेंच पे बैठा है। अर्जुन, अब जब मौत भी हार गई मोहब्बत से, तो चलो जोया, एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। उन्होंने फिर से मिलकर एक कागज की नाव बनाई। बारिश अब भी हो रही थी, और इस बार उस नाव पर लिखा था, जोया एंड अर्जुन। अब ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, हमारी है। कुछ कहानियां अधूरी रहकर भी सबसे ज्यादा मुकम्मल होती हैं।